अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो व्यूवर्स, आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। बहुत जोशो खरोश से मनाई जा रही है। साहिब हैसियत लोग कुर्बानी करेंगे। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप कुर्बानी करें, अपने आस पास पड़ोस में गरीब गुरबा मसाकिन का ख्याल करें। तो इससे कुर्बानी का लुत्फ़ और भी दुबाला हो जाता है। तो अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए। जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो अभी हम चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। ईद की नमाज़ पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। तो रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं आज का व्लॉग जो है वो कैसा जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, नमाज़ हमने ईद की अदा कर ली है। तो ईद के बाद मुँह मीठा करना तो बनता है। तो सेवइयाँ रेडी हैं, सेवइयाँ खा लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चेक करते हैं कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़े की बनी सेवइयाँ। तो सेवइयाँ खा लेते हैं, फिर चलते हैं हम कुर्बानी करने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, यहाँ पे जो हमारा पहला बकरा है वो ज़िबा हो चुका है। उसकी भाई खाल उतार रहे हैं। ज़िबा करते कि हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वायलेशन में चली जाती है। ध्यान दे नाल भाई, सही करके ना दोनों लत्ता तो ध्यान ना, हिम्मत ना हाथ पाया जे। यहाँ पे ये देखें बकरा टांग दिया, भाई इसकी खाल उतार रहे हैं। पानी खोल के थलों जड़ा ना ब्लड उन्होंने कढ़ लो चंगी तरह। सारे व्यूवर, यहाँ पे एक बकरे की अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो चुकी है। दूसरा बकरा जो है उसको ज़िबा करने लगे हैं। तो ज़िबा करने से पहले उसको पानी शानी पिला रहे हैं। ये देखें, इसको लिटा लिया है भाईजान ने। यहाँ पे जो है गोश्त बन रहा है। दूसरा बकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िबा कर लिया है। तो गोश्त बन जाएगा, फिर इसको तकसीम करेंगे। और उसके अलावा फिर जो घर में जो है वो हम इंशाल्लाह कोरमा भी बनाएंगे। यहाँ पे 8 किलो गोश्त ले लिया है, 2 किलो प्याज है, इसमें 1.5 चम्मच हल्दी का चला गया है। इसमें साथ हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। मेरे चैनल पर अगर नए हैं आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे जो बड़ी इलायची है वो 2 से 3 अदद वो डाल दी हैं इसमें। नमक इसमें डाल दिया है। ज़रूरत के मुताबिक इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमने डाल दिया है। तकरीबन ये हमारे पास आधी कटोरी है क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो 8 किलो के करीब है। चले, इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि गोश्त का जो पानी निकलना है और जो प्याज का पानी निकलना है उसी में इसने पकना है। यहाँ पे टमाटर छील के तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो टमाटर छील के ऐसे ही साबुत ही डाल दिए हैं क्योंकि जब तक गोश्त गलेगा हमारे टमाटर भी गल के जो है वो अच्छी तरह साथ मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, गोश्त पकना शुरू हो गया। पानी इसने अपना ही पानी छोड़ा है जिसमें ये पक रहा है। इसमें इस पॉइंट पे हमने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ वो भी ऐड कर दिया है, पिसी लाल मिर्च ऐड कर दिया। अब इसको कर लेंगे मिक्स।
कह रहे हैं व्यूअर्स। ये देखें पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। आप क्योंकि आंच नीचे काफ़ी तेज़ है, आप भुनाई इसकी हो रही है और आप साथ साथ चम्मच इसमें चलाते रहें। ये देखें व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी ज़बरदस्त सी मटन कौरमे की जो है वो रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की जो हमारी रूटीन आपके साथ शेयर किया वो आपको पसंद आई होगी। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटिए, ढेर सारा प्यार। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।